सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से अभय कुमार प्रेजेंट है, उपस्थित है। दोस्त, पिछली क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बातें रखी थी। मेरा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स भरे पड़े हैं। हर एक क्लास में नए नए कंटेंट्स आपके सामने डालते जा रहा हूं। आप इसको क्लियरली समझें, कैलकुलेशन करें, क्लियरली स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन करें और रिजल्ट 100% परफेक्ट लाने की कोशिश करें। दोस्त, मैं जो आपके सामने क्लास लेता हूं, आप देखेंगे कि आपके क्लास के साथ मैं 100% परफेक्ट देने का कोशिश करता हूं। और दोस्त, इसका एक ही मकसद है, पढ़ाने के क्रम में कोई एरर नहीं रह जाए। हाँ, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन जानकर कोई एरर नहीं हो रह जाए। और एरर त्रुटि जो है आज के दिन में आपके साथ है, वह नहीं समझ पाने के कारण या आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो वह कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि वह आप क्लियर नहीं करते हो तो वह लंबे अरसे तक आपके दिमाग में चलते रहता है। इसलिए दोस्त, परफेक्शन जरूरी होता है और आपके पास जितना परफेक्शन है, आप उतने परफेक्ट स्टूडेंट बनकर के निकलते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। और जीवन में आप परफेक्शन की ओर और ध्यान देते चले जाएंगे, तो परफेक्शन आपको एक ऊंची मुकाम देने का काम करेगा। और दोस्त, हमारे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, परफेक्शन मैथमेटिक्स फील्ड में जो है, यदि आपके पास है तो दुनिया की कुछ भी ताकत आप ज्ञान के क्षेत्र में हासिल करने के लिए एबल है। दोस्त, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है, आप जानते हैं कि साइंस, यानी ऐसे कहा जाए, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। जितने भी साइंस हैं उसका क्वीन है। और आपके पास यदि गहराई है तो आप इस सेंटेंस को अपने जीवन में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। एंड और उस मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक जो होता है, इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक पार्ट जो होता है, जिसको आप अंक गणित बोलते हो, वह मैथमेटिक्स का क्वीन होता है। महान साइंटिस्ट एक गॉस थे जिन्होंने कहा था इस सेंटेंस को, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्त, तो मेरा मकसद है कि आप जो इस चैनल के थ्रू जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं, आपके साथ परफेक्शन बना रहे। मेरा वर्ड क्या है? परफेक्शन। और परफेक्शन आपको बहुत ताकत देने का काम करेगा। कैलकुलेशन में हो, लैंग्वेज भी आप डेवलप करते चले जाएं, मैथमेटिकल लैंग्वेज को, कैलकुलेशन को, समझ रहे हैं ना? सब कुछ अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। दोस्त,
मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। मेहनत और सब्र का फल सदैव मीठा होता है और मिलता ही है। जीवन के क्रम में कभी कभी आपका यह मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, वह हमेशा इसका फल मीठा होता ही है। और यह मैं अपने आधार पर एक्सपीरियंस जो लिया हूं उसके आधार पर बोल रहा हूं। और बड़े बड़े लोग तो बस युगों युगों से इस चीज को कहते चले आ रहे हैं कि भाई मेहनत जो होता है उसका फल सदैव मीठा होता है। लेकिन शर्त है वह जो लेबर हो, वह जो मेहनत हो, आपका राइट ट्रैक पर हो, राइट पाथ पर हो, सही पाथ पर हो। दोस्त, आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं, ऑलवेज आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे और मिलता चला जाएगा जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जिसको आप सफल हो जाना कहते हो कि मैं सफल हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलते चले जाएंगे। उसकी चिंता नहीं करनी है दोस्त। तो आज के क्लास में फिर मैं आपके साथ नए कंटेंट्स के साथ जुड़ा हूं। दीज आर 4 प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इसका रिजल्ट देखिए, नीचे साइड में, बोर्ड के नीचे साइड में लिखा हुआ भी है, ताकि रिजल्ट आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़े। हर एक क्वेश्चन का रिजल्ट भी आपके सामने मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना दोस्त। आइए मैं डिस्कस करता हूं 1 बाय 1 करके हर एक प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए Z1 जो है दोस्त, यह 2 माइनस आई है। Z2 -2 प्लस आई है। हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z इंटू Z1 इंटू Z1 के कंजुगेट का निकालना है। देखिए यहां पर 1 बाय Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है दोस्त। देखो मैं इसको पहले सॉल्व करता। देखो Z1 है ना, इंटू Z1 का कंजुगेट। वी नो देखो Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z, दैट इज मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। देखिए देयरफॉर 1 बाय मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, ये क्या है? देखिए Z1 जो है ना 2 माइनस आई है, तो 1 बाय मॉड ऑफ Z1, देखो मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हमारा 1 बाय अब मॉड ऑफ Z1। देखो रियल पार्ट इसका 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला? ये निकला मॉड ऑफ Z1 है। अब इस पर होल स्क्वायर देख लो, दिस इज इक्वल टू, देखो 1 बाय 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो दोस्त देखो 1 बाय Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 इक्वल टू निकला 1 बाय 5।
अब प्लस देखो 0 इंटू आई हम लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1। काफी बोलो, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्त, 0। यही आपका रिजल्ट है। इट इज द रिजल्ट फॉर यू। देखिए यहां पर आप देखिए भाई 0 मेरा रिजल्ट है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक। तो मैं सामने यहां पर लिख देता हूं इसका रिजल्ट 0 है। और यहां पर जो डाटा Z2 है इसका कोई यूटिलाइजेशन यहां पर नहीं है, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 निकालना है। Z2 का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए क्या कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई यूज यहां पर नहीं किया है, या एक्स्ट्रा डाटा आपके प्रॉब्लम में डाला हुआ है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यह एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अब घबराना नहीं। कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि यह क्यों दिया हुआ है। भाई कभी कोई क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाटा होता है, उसको उस प्रॉब्लम बनाने के क्रम उसका यूज नहीं होता है, तो आप अपने कंसेप्ट से इसको पकड़ोगे, कैच करोगे इस प्रॉब्लम को। वेरी गुड। आइए मैं क्वेश्चन सेकेंड डिस्कस कर लेता हूं फिर। देखिए क्वेश्चन सेकेंड जो है, if Z1 and Z2 are 1 minus I minus 2 plus 4I respectively, find imaginary part of Z1 into Z2 by conjugate of Z1। देखो Z1 हमारा क्या है, लिख लो यहां पर 1 minus I। Z2 क्या है देख लो, -2 plus 4I। और देखो Z1 इंटू Z2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 इंटू -2 प्लस 2I प्लस 4I और -4I²। तो Z1 इंटू Z2 रियल पार्ट देखो, ये -2 है, ये I² का वैल्यू -1, -2 प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 6I। अब देखो Z1 इंटू Z2 है ना, इसके Z1 के कंजुगेट से इसको डिवाइड कर दो, तो देखो मेरा क्या मिलता है, 2 प्लस 6I है ना, और कंजुगेट ऑफ Z1 क्या होगा, 1 प्लस I होगा। अब देखो हमें इसको a प्लस I के फॉर्म में पहले ले जाना है, तो 1 प्लस I का कंजुगेट क्या होगा भाई, 1 माइनस I। और 1 माइनस I से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना होगा दोस्त। वेरी गुड। आइए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 प्लस 6I माइनस 2I माइनस 6I² डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर माइनस I का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, तो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1। तो ये देखो भाई I² का वैल्यू क्या है, -1, 2 प्लस 6 दैट इज 8 प्लस 4I डिवाइडेड बाय देखो 1 माइनस I²। 8 प्लस 4I डिवाइडेड बाय I² का वैल्यू क्या होता है, -1 दैट इज 2। इस तरह से Z1 इंटू Z2 होल बाय कंजुगेट ऑफ Z1, यह हमारा निकला 4 प्लस 2I। देख रहे हैं ना। अब हमें निकालना क्या है,
यहां निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, यह हमें निकालना है। तो देखो इसको भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 दैट इज 2 है दोस्त, यही 2 है। देखो जो मेरा मकसद था निकालना वह मैं फाइंड कर चुका, रिजल्ट में 2 है। अब और इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कहा जाए तो आप अपने कंसेप्ट के आधार पर उसका जवाब देना, रिप्लाई देना। क्या दोगे भाई? आपसे कहा जाए कि भाई रियल पार्ट क्या है, तो आप दे देना रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1, क्या बोल दोगे रियल पार्ट, दैट इज 4। देखिए हमें निकालना यही था, मेरा मकसद यही पूरा होता है, हम कामयाब यही होते हैं, मेरा रिजल्ट यही प्राप्त होता है। अब इसी क्वेश्चन में और सारा कुछ क्वेश्चंस किया जाए तो आप अपने कंसेप्ट के आधार पर उसका जवाब देना, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह a plus ib का फॉर्म है, where a is the real part of the complex number and b is the imaginary part। वेरी गुड। देखिए मैं इस पार्ट को बेटा डालता हूं, देखो दोस्त अब आओ भाई ये जरा क्वेश्चन 3 देख लो। क्वेश्चन 3 देख रहे हो ना, सॉल्व फॉर Z, व्हाट इज रिटन एट दिस प्लेस, सॉल्व फॉर Z। अब Z क्या है जरा समझ लो, Z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या a plus i भी है दोस्त, ठीक है, पर Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कहता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करो। यहां पर देखो एक इक्वेशन है Z plus 2 जो है ना दैट इज 1/4 minus 3i। अब देखो इसको क्या करो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 plus 3i डिवाइडेड बाय 4 plus 3i, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो Z plus 2i है ना, ये क्या हो गया 4 plus 3i डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, यह हमारा देता है 4 plus 3i डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9i स्क्वायर। Z plus 2i दैट इज 4 plus 3i डिवाइडेड बाय देखो 25, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1, 16 माइनस 9 इंटू -1 दैट इज 25। अब पुट कर दो यहां पर Z इक्वल टू a plus ib, तो आप क्या पाओगे, देखो a plus ib प्लस 2 दैट इज क्या 4/25 प्लस 3/25i। देख रहे हो ना, रियल पार्ट मेरा क्या होगा a plus 2 प्लस देखो bi इमेजिनरी पार्ट दैट इज 4/25 प्लस a/25 प्लस 3/25i। तो इस तरह से दोस्त देखो यहां पर a plus 2 है, जब आप इक्वेटिंग कर देते हो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, जैसे ही इक्वेटिंग करते हो देखो तो a plus 2 इक्वल टू मेरा क्या है 4/25, a इक्वल टू क्या है 4/25 माइनस 2 दैट इज -46/25। नाउ देखो b को जैसे ही कंपेयर करते हो b ऑटोमेटिकली b 3/25। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, where z is equal to a plus ib, where a is the real part of z, b is the imaginary part of z। तो देखो भाई हमारा मकसद है z निकालना a plus ib, तो देखो a के प्लेस पे ये वैल्यू डाल देना -46/25
प्लस देखो बी के प्लेस पे क्या डाल देना 3/25 आई। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और देखो यहां पर बोर्ड के नीचे भी लिखा हुआ है, ये जेड जो है ना मेरा -46/25 है प्लस 3/25 आई है दोस्त। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट रिजल्ट दिया आपको। और जस्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है दोस्त, इस टाइप के प्रॉब्लम्स प्राय पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये है एवेल्युएट, मीन्स ऑफ द वर्ड एवेल्युएट मान निकालना, EVALUAT I to the power 4m plus I to the power 4m plus 1 plus I to the power 4m plus 2 plus I to the power 4m plus 3 whereas m belongs to natural number। यहाँ पे m क्या है? नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कहता है, आपको क्वेश्चन के लॉन्ग चलना है। क्वेश्चन क्या कहता है, वो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है दोस्त। हो सकता है m इंटीजर्स हो, तो वहां पर आपको क्लियरली लिखा रहेगा m बिलोंग्स टू z। बहुत सारी किताब इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी मैथमेटिक्स की किताब इंटीजर्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कौन सी बुक क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन के लॉन्ग चलना है। तो दोस्त बिल्कुल ठीक, हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, जो मेरा आज के डिस्कशन का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम होगा। ये एवेल्युएट वर्ड है और मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि I to the power 4m plus I to the power 4m plus 1 plus I to the power 4m plus 2 plus I to the power 4m plus 3। और देखो बगल में लिख दिया है क्वेश्चन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप जब गौर करोगे तो ये m जो है ना, ये देखो 4m है, 4m plus 1 है, 4m plus 2 है, 4m plus 3 है, यानी I के ऊपर पावर कंटिन्यूअस है और ये 4 टर्म्स का सम है। तो आप ट्रिक जान जाओ, एक छोटा सा ट्रिक आपको डाल देता हूं कि इसका रिजल्ट 0 समझ लेना। समझ लेना नहीं, होता ही है। अब कैसे, ए देखो आप क्या करना, I to the power 4m कॉमन ले लेना। इस तरीके से देखो भाई, ये 1 हुआ प्लस I to the power 1 प्लस I to the power 2 प्लस I to the power 3। अब देखो I to the power 4m है ना, तो दोस्त 1 प्लस I, अब प्लस I स्क्वायर का मान क्या होता है -1, प्लस I क्यूब का मान क्या होता है -I। देखो यहाँ पर ब्रैकेट आपको बदल दिया, तो देखो I to the power 4m है ना, एंड तो देखो 1 प्लस I -1 -I। देखो -I प्लस I कैंसिल हो, -1 प्लस 1 कैंसिल, यानी इनसाइड ब्रैकेट 0 है दोस्त। किसी भी को देखो I to the 4m है ना, into 0 दैट इज 0। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया दोस्त 0। और देखो ये लिखने के क्रम में इक्वल टू साइन जो होता है ना, जो तरीका है उसको आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। और इस तरह से देखिए रिजल्ट आपका क्या हो गया 0। यही 0 लाना मेरा मकसद था, मकसद मेरा 0 लाना नहीं था, मकसद था मेरा रिजल्ट को लाना, और रिजल्ट हुआ 0 हुआ।
तो मेरा यही आज के क्लास का ये लास्ट डिस्कशन का टॉपिक था, पॉइंट था, ठीक है। एवेल्युएट करना था इसका मान। और देखो इस क्रम में मैं एक चीज आपसे बोल देता हूं, कुछ भी जैसे आई है ना, ये देखो 99 हो प्लस आई 100 हो प्लस आई 101 हो प्लस आई 102 हो, देखो ये आई के ऊपर कंटिन्यूअस पावर है 99 100 101 प्लस 102 और सभी एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है और 4 टर्म्स है। रिजल्ट आप देख लेना, कर देना 0। रिजल्ट ऑलवेज क्या कर दोगे 0, कुछ भी हो लेकिन कंटिन्यूअस पावर हो। जैसे देखो अब रही बात आप कहोगे सर कैसे, तो आप ऐसा करना i99 कॉमन ले लेना, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, और देखो इसका रिजल्ट 0 है। 0 इंटू आई टू द पावर 99 दैट इज 0, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, +1 -1 कट गया, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, प्लस आई माइनस आई कट गया। इस तरह से देखो i99 इंटू 0 दैट इज 0 दोस्त, यह हमारा क्या 0। कुछ भी हो, जैसे आपसे देखो एक क्वेश्चन कर दिया जाए आई टू द पावर 1000 प्लस आई टू द पावर देखो 1001 प्लस आई टू द पावर 1002 प्लस आई टू द पावर 1003। आप देखो यहाँ पर आई पर पावर है, ठीक है, 4 टर्म्स हैं, ठीक है, पावर कंटिन्यूअस है 1000 1001 1002 1000, कर देना रिजल्ट है 0, ठीक है ना। ये सब ट्रिक है दोस्त, पढ़ने के क्रम में छोटा छोटा ट्रिक हमें सीखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको रिजल्ट क्विक निकालने में वो मदद करता है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं तक सीमित रखता हूं, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल नए कंटेंट्स के साथ, फिर मिलेंगे दोस्त। तब तक के लिए आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, रिलेटेड वीडियोज का लिंक जो है ना आप साथियों के बीच शेयर कर देना। और क्या करोगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। कमेंट्स क्या करता है जानते हो, वह कमेंट्स किसी भी टाइप का हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव। निगेटिव करने का सेंस आपको वाई लैंग्वेज से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, पढ़ाने के क्रम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना। मैं अगले क्लास में एनर्जेटिक वे में उस कमेंट्स को रीड करके जवाब देने का काम करूंगा। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।